हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए द लेजेंड ऑफ मैजिक आउटफिट सीरीज़ के एक न्यू एपिसोड को लेकर हाजिर हो चुका हूँ और ज़्यादा वक्त न लेते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं किंग लूको जो अपनी स्पेयर को उस मरे हुए बियर बीस्ट की बॉडी से बाहर निकल रहा था। तभी वहाँ पर ले भी आ जाता है जो किंग लू से कहता है तुम जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं इन सभी बीस्ट को संभाल लेता हूँ। जिसे सुनकर किंग लू कहता है तुम इनकी चिंता मत करो, हमें पहले टीचर की हेल्प करने जाना चाहिए क्योंकि टीचर बहुत ही समय से हमारे इंतजार कर रहा है। जिसे सुनकर ले थोड़ा सा हैरान होकर किंग लू से पूछता है तुम कैसे जाओगे, तुम तो फ्लाई नहीं कर सकते। जो सुनकर किंग लू ले की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा मैं फ्लाई नहीं कर सकता। फिर किंग लू अपनी पूरी एनर्जी को गैदर कर लेता है और लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से किंग लू की मैजिकल विंग्स भी बाहर आ जाता है। तभी किंग लू को इस तरह से ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर वहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम लियान को देखते हैं जो किंग लू की ब्रेक थ्रू करने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि लियान किंग लू से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। फिर देखते हैं लियान वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिस वजह से उसकी चारों तरफ आग ही आग फैल गया था। तभी देखते हैं लियान भी लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हम जूजिया को देखते हैं जो लियान के साथ साथ लेवल 4 में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहां पर हम डेन को देखते हैं जो अभी तक उस डिवन ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। तभी डेन उस डिवन ड्रैगन से कहता है तुम जल्दी से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा और फिर तुम मुझे दोष मत देना। जिसे सुनकर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और डेन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऑर्डर करने का, और मैं जब तक जिंदा हूँ तुम इस मैजिक क्रिस्टल बहन को मुझसे नहीं ले सकते हो। जिसे सुनकर डेन अपनी पावर के इस्तेमाल करके एक थंडर ड्रैगन को बना लेता है जो दिखने में बहुत ही पावरफुल था। फिर उस थंडर ड्रैगन से डेन उस डिवन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ड्रैगन अपनी पूरी पावर के साथ उस अटैक को रोकने के लिए जाता है। लेकिन देखते हैं डिमन ड्रैगन उस अटैक से टकराने के साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से डिमन ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जिससे देखकर डेन उसके पास आता है। तभी वो ड्रैगन डेन से कहता है मैं इसका बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर बाकी सभी स्टूडेंट वहाँ पर खुशियाँ मनाने लगा था। तभी हम देखते हैं डेन को जो वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि इस बैटल में डेन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। फिर हम देखते हैं इस बैटल में जो स्टूडेंट घायल हो गया था उन्हें कुछ स्टूडेंट उठाकर ट्रीटमेंट करने लेकर जा रहा था। तभी हम डेन को देखते हैं जिसे होश आ गया था और उसे देखकर ले कहता है फादर अब कैसे हो, और यहाँ से हमें पता चलता है ले डेन का बेटी है। तभी डेन सभी से कहता है तुम सब मेरी चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर डेन कहता है स्टूडेंट की हालत कैसी है। तभी टीचर टाओ बोलता है इस बैटल में किसी भी स्टूडेंट नहीं मरा है और जो स्टूडेंट घायल हुआ है उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फिर डेन कहता है हमें मैजिक क्रिस्टल वेन को जल्दी से खाली करना होगा क्योंकि दोबारा डिवन बीस्ट हमला कर सकता है, इसीलिए तुम लेवल 4 के 5 मैजिशियन और लेवल 4 के 10 मार्शल प्रैक्टिशनर को माउंटेन के चारों तरफ गार्ड पर लगा दो और बाकी सभी डिसाइपल से इस मैजिक क्रिस्टल वेन की माइनिंग करके खाली कर लो। जिसके बाद देखते हैं सभी स्टूडेंट और सभी टीचर एक जगह पर इकट्ठा हुए थे जहां पर टीचर टाओ इस बैटल में जिन 5 स्टूडेंट ने सबसे अच्छी फाइट किया और टीचर के हेल्प किया उनकी नाम अनाउंस करता है, जिनमें लैंग उकिंग, किंग लू, लेले और लियान के साथ साथ जूजिया भी था। फिर टीचर टाओ कहता है तुम सबको 1000 मैजिक क्रिस्टल और एक मैजिक सेट रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिसके बाद टीचर टाओ किंग लू की तरफ देखते हुए कहता है तुमने इन 3 सालों में अपना थोड़ा सा भी पावर नहीं दिखाया, फिर अभी तुमने कैसे लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या इसके बारे में तुम कुछ कहोगे। जिसे सुनकर किंग लू कहता है टीचर मुझे पता नहीं, मैंने तो अभी अभी इस पावर को हासिल किया है। तभी लियान को देखते हैं जो कहता है तुम झूठे हो, अगर तुमने अभी इस पावर को हासिल किया होता तो तुम इतनी अच्छी तरीके से कैसे मैजिक और मार्शल आर्ट टेक्निक को इस्तेमाल कर पा रहे हो। जिसे सुनकर ले गुस्सा हो जाता है और किंग लू की साइड लेते हुए कहता है अगर किंग लू ने अपनी पावर को छुपा कर रखा था तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम, उसके जैसे जीनियस ऐसा ही करता है। तभी हम देखते हैं लियान को जो ले को किंग लू की साइड लेते हुए देखकर कहता है ले
तुम इसकी बात में मत आओ क्योंकि ये लड़का एक झूठा है। तभी डेन कहता है कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करो, और अगर किंगलू के पास अच्छी टैलेंट है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट किंगलू के साथ अच्छी बिहेव करेगा। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी टीचर आगे आता है जो सभी स्टूडेंट के कहता है, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है क्योंकि आधे मंथ के अंदर 3 साल में होने वाले कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए हमारे एकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गयान मैजिक एकेडमी के साथ कंपटीशन करेगा। इसीलिए तुम सभी को पता होना चाहिए हमारी किंगलू एकेडमी पास्ट में एक बेस्ट एकेडमी था, जिस वजह से हमें इस मैच में विन होकर हमारे एकेडमी की ग्लोरी दोबारा वापस लाना होगा। फिर कहता है अगर इस कंपटीशन में तुम सब अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो तुम्हें बिग प्राइज के अलावा एकेडमी के तरफ से बहुत ही हाई क्वालिटी गिफ्ट मिलेगा। फिर टीचर कहता है अभी हमारे पास मैजिक क्रिस्टल वेन है, और अगर तुम में से कोई स्टूडेंट यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन उन्हें 7 दिन के बाद एकेडमी में वापस जाना होगा। इसीलिए जो स्टूडेंट इस जगह पर रहना चाहते हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठाए। जिसे सुनकर ले कहता है ब्रदर किंगलू, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हो, इसीलिए आप एकेडमी में वापस जाओगे। लेकिन देखते हैं किंगलू को, जो अपने हाथ ऊपर उठा लेता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैजिक रिंग ने मेरी कुछ पावर को रिस्टोर करके रखा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। तभी हम वहाँ पर उस मोटे लड़के को देखते हैं जो अपने हाथ ऊपर उठा कर कहता है मैं भी बॉस के साथ रहना चाहता हूँ। जिसके साथ ही ले कहता है मैं किंगलू के साथ रहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर लैंगू किंग भी कहता है मैं जूनियर ले को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ। और इन सभी को देखकर किंगलू अपने सर पर हाथ रख कर कहता है ये लोग मुझे कभी भी अकेला प्रैक्टिस करने नहीं देगा। जिसे सुनकर ले कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे सामना कोई पावरफुल मॉन्स्टर के साथ हो जाए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जो सुनकर किंगलू कहता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि एल्डर मो ने मुझे बताया था एक बेस्ट क्वालिटी का मैजिक क्रिस्टल स्टोन सिर्फ मैजिक क्रिस्टल वेन में ही पाया जा सकता है, जिससे हम एक पावरफुल मैजिक टूल को बना सकते हैं। जिसे सुनकर ले कहता है तो फिर ठीक है, हम सब भी तुम्हें इसमें हेल्प करेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है।